जय सिद्धि दात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्धि कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्वा सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, पलविंदर है सवाली तू जिसकी दाता। ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में माँ सिद्धिदात्री के बारे में विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। सभी सिद्धियां प्रदान कर सकती है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नव वाहन का प्रसाद और नव रस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है। पुरानी कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव और वशितव ये 8 सिद्धियां हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनकी पूजा सभी देव, ऋषि, मुनि, असुर, किन्नर और गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अटके कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूप शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का यह रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर पहले पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम सतरूपा था। अर्ध नारीश्वर स्वरूप के विषय में जो कथा पुराणों में दी गई है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य समाप्त किया। तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई उसमें विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी, मनुष्य और कीट पतंग की रचना उन्होंने की है, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देख के ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि आप शिव की आराधना करें, वही कोई उपाय बताएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या शुरू की। इससे शिव जी प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुन सृष्टि कैसी होगी, कृपया यह भी बताइए। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी रूप में प्रकट कर दिया। इसके बाद नर और नारी अलग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिवा यानी शिव ने नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप एक
होकर पुनः पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है मां दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धदात्री कहा जाता है। मां सिद्धदात्री को देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। माता को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय है। मां सिद्धदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धदात्री के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को मां सिद्धदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त मां सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां सिद्धदात्री का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। 9वें दिन माता सिद्धदात्री को हलवा, पूड़ी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की पूरी सफाई के बाद अन्य दिनों की तरह माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व रहता है। नवरात्रि का अंतिम दिन, इसलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता को पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ दुर्गा की आहुति भी दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंड्याय विच्चय नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती उतारें। हवन करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। मां सिद्धदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके लिए या इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित करें और व्रत का पालन करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसमें आ जाती है। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लांगूरा बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर
कुमकुम व सिंदूर का टीका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लांगूरा को हलवा, चना, पूरी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लांगूरा के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लांगूरा को विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, उसी तरह इनकी उपासना करने से 8 सिद्धि और नवनिधि बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है माँ सिद्धदात्री का, सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप सब देवियों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में ना सोचिए, शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंचे तो अलग कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी, वो सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो इनका इतना प्रभाव नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसा कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखे हैं, नल के नीचे नहीं। पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े हुए हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा। सभी पूजन ध्यान के साथ शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप और नवरात्रे इन्हीं सब से जुड़े हैं। इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागरण और पूजन करना है। देवी के 9वें दिन को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है। विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना, आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य के आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं, आपकी भलाई के लिए हो, सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा
रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वास्यता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नव निधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका पूजन करने का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।